हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हैकर स्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो यार आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हैकिंग के कौन से ऐसे फेसेस होते हैं जो हर एक एथिकल हैकर या हर एक जो हैकर वो फॉलो करता है इन्हीं फेसेस को। तो यार देखो, हैकिंग करने के भी ना कुछ फेसेस होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो और आप बहुत अच्छे से हैकिंग कर सकते हो। तो जितने भी हैकर होंगे ना इस वर्ल्ड में, जितने भी हैकर्स होंगे वो इन्हीं फेसेस को फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन से फेसेस होते हैं हैकिंग के। तो यार आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the There are 5 phases of hacking। तो देखो, हमारे हैकिंग के ना कुछ 5 फेजेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास रिकॉनेसेंस, और दूसरा आता है हमारे पास स्कैनिंग, तीसरा आता है हमारे पास गेनिंग एक्सेस, चौथा आता है हमारे पास मेंटेनिंग एक्सेस और पांचवा आता है हमारे पास क्लियरिंग ट्रैक्स। तो हमारे यही कुछ 5 फेजेस होते हैं हैकिंग के। तो यार देखते हैं एक एक करके और जानते हैं इनके बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है इनके अंदर। फर्स्ट, रिकॉनेसेंस फेस। तो यार देखो, ये हमारा सबसे पहला फेस होता है एथिकल हैकिंग के फेसेस में। और इसमें जो हैकर होता है ना या जो अटैकर होता है वो ना टारगेट के बारे में जितने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। यार ऑफ कोर्स, जब आप अपने टारगेट पर अटैक करना चाहोगे तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप उसके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। तो जो भी हैकर होता है या जो भी अटैकर होता है वो अटैक करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स को भी देखता है कि ऐसे कौन से सिक्योरिटी मेजर्स उस सिस्टम में लगे होंगे। तो यही था। और इसमें जो हैकर होता है ना वो 2 टाइप्स के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। वो होता है हमारे पास पहला एक्टिव रिकॉनेसेंस, दूसरा होता है हमारे पास पैसिव रिकॉनेसेंस। तो एक्टिव रिकॉनेसेंस हमारा वो होता है जिसमें एक अटैकर या जो हैकर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है टारगेट के साथ और जितने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है डायरेक्टली इंटरेक्ट करके। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में बेसिकली वो थर्ड पार्टीज का यूज करता है। वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा अटैकर के साथ, सॉरी टारगेट के साथ, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा दूसरों से। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव होता है और ये एक्टिव होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द एथिकल हैकिंग प्रोसेस। द व्हाइट हैट हैकर कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द नेटवर्क एंड सिस्टम्स इन प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक अटैकर होता है, जो हैकर होता है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है जितने से ज्यादा हो सकता है उस सिस्टम के बारे में, और वो सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में देखता है। और जो हैकर होता है वो 2 टाइप्स के हमारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव लिखा है रिकॉनेसेंस और यहाँ पे लिखा है पैसिव रिकॉनेसेंस। सेकेंड, द स्कैनिंग फेस। तो यार देखो, हमारे पास दूसरा फेस होता है वो है हमारा स्कैनिंग। इसमें जो हैकर होता है ना, हमने जो हमारा पहला स्टेप था वो कौन सा था, हमारा रिकॉनेसेंस। उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी होती है ना हैकर ने, उन सबको अपने दिमाग में रख के उन सबको अप्लाई करके वो देखता है कि कौन से एरिया उसे वल्नरेबल लग रहे हैं, कौन से एरिया में उसे लग रहा है कि वो वहां से जाके सिस्टम को एक्सेस कर सकते। तो उन एरिया को वो टारगेट कर लेता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, वो Nmap का भी इस्तेमाल कर सकता है ना। और यहाँ पे बेसिकली वो ओपन पोर्ट्स के बारे में देख सकता है और कौन कौन सी सर्विसेज उस पर रन हो रही है ये भी देख सकता है। तो यही था हमारा स्कैनिंग फेस, ये हमारा दूसरा फेस होता है। हमने पहले में जाना कि इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, दूसरे में हमने देखा कि जो भी उसे पॉइंट्स लगते हैं जहाँ से वो एक्सेस कर सकता है उन एरिया को वो टारगेट करता है, वल्नरेबिलिटीज को वो मार्क कर लेता है कि वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो यही था हमारे 2 फेसेस। अब देखते हैं हमारा तीसरा फेस कौन सा होता है। थर्ड, गेनिंग एक्सेस। तो यार देखो, हमारा जो गेनिंग एक्सेस होता है ना, यहाँ से हमारी एक्चुअल हैकिंग शुरू होती है। यार नाम से ही पता लग रहा है गेनिंग एक्सेस। जो हमारा जो भी टारगेट होगा उसके अंदर जो हैकर होगा उसने गेन एक्सेस कर लिया होगा, एक्सेस को गेन कर लिया होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो हैकर होता है वो एक्चुअल हैकिंग शुरू करता है और जो हमने प्रीवियसली में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी होती है, हमने जो भी स्कैन किया होता है उसके सिस्टम को, कितने ओपन पोर्ट्स या जितने भी सर्विसेज होती है, उन सब में से वो देखता है कि वो कहाँ से अटैक कर सकता है और वो गेन कर सकता है। तो हमारा जो थर्ड फेस होता है ना, उसमें जो हैकर होता है वो एक्चुअली में गेन कर लेता है टारगेट के सिस्टम के अंदर, और वो डेटा, जितना भी डेटा हो सकता है ना, वो स्टील कर सकता है, ब्लीच कर सकता है और करप्ट कर सकता है। वो सिस्टम को कुछ भी कर सकता है, वायरस डाल सकता है, मलिशियस एंटिटीज डाल सकता है। तो यही था हमारा थर्ड फेज जिसमें हैकर ने गेन कर लिया एक्सेस अपने टारगेट के सिस्टम के अंदर। मेंटेनिंग एक्सेस फेस। तो यार हमारा फोर्थ फेस होता है। इसमें जो हैकर होता है ना, उसने सिस्टम के अंदर एक्सेस ले लिया है, तो अब हैकर क्या करेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा अपने एक्सेस को। कोई उसे देख ना ले या फिर उसे बैकडोर बनाना पड़ेगा जहां से वो निकल सके। उसके लिए वो रूट किट्स का यूज कर सकता है ना। और भी बहुत सारे आते हैं, ट्रोजन्स का यूज कर सकता है। वो बैकडोर बनाता है जिसकी वजह से वो निकल भी सके किसी भी टाइम। इसमें क्या होता है ना यार, गेनिंग एक्सेस ना जरूरी नहीं होता कि आपने गेन कर लिया एक्सेस वही बहुत है, लेकिन मेंटेनिंग एक्सेस भी ना बहुत जरूरी होता है। अगर यार किसी ने आपको पकड़ लिया ना तो आप तो गए। तो इसमें ना हैकर जो होता है वो मेंटेन करता है अपने एक्सेस को और ध्यान रखता है, और वो अपने लिए बैकडोर जरूर बनाता है जहां से वो किसी भी टाइम निकल सके और उसे कोई नोटिस ना कर सके।
यही था हमारा फोर्थ फेज जो कि था हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा है जो कि होगा हमारा लास्ट फेज, क्लियरिंग ट्रैक फेस। तो यार देखो हमारा ये फिफ्थ फेस होता है और ये हमारा आखिरी फेस होता है, जिसमें यार आप इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो हैकर होता है उसने अगर एक्सेस किया होता है तो वो जो भी उसने सबूत छोड़े होंगे ना पीछे, उन सबको वो क्लियर करेगा, है ना। अब लाइक आप सिस्टम के अंदर चले गए तो यार अब कोई ना कोई आपको तो डिटेक्ट कर सकता है ना, तो वो डिटेक्ट होने से बचता है, ठीक है। और इसमें जितने भी उसके खिलाफ जितने भी सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, उन सबको क्लियर कर देगा वो, ताकि उसे कोई एक्सेस ना कर सके या सपोज करो उसे कोई डिटेक्ट ना कर सके यार, ठीक है। तो यही था हमारे कुछ 5 फेसेस। तो यार अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं ना इसमें, अब मैं आपको थोड़ा और क्लियरली बताता हूँ। सपोज करो अब आप एक रूम के अंदर चले गए, ठीक है। अब आप जब एक रूम के अंदर जाओगे, अब आप सपोज करो आपको वहां से कुछ चुरा के लाना है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जाओगे ना, तो यार अब फर्स्ट स्टेप के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको रिकॉनेसेंस में दोबारा से, कि अगर आपको उस रूम के अंदर जाना होगा तो सबसे पहले आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ना, कि वो रूम दिखता कैसा है, या आपको जो हैक करना है या सपोज करो जो आपको चुराना है वो कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कैसा दिखता होगा, और आप क्या करोगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में यही होता है। अब हम एक रूम के अंदर घुसने से पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। सेकंड, अंदर जाने से पहले उसके लिए हम कुछ देखेंगे कि उसमें कैमराज नहीं है या कुछ है तो नहीं, या लाइक फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं है, या कोई कैमरा हो तो देखो कोई हमें देख ना रहा हो। तो यही होगा हमारा स्कैनिंग फेजेस में, जिसमें हम जानेंगे कि उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज चल रही होती हैं। या सपोज करो अगर मैं रूम की बात करता हूँ तो उसमें कैमरा होगा या कोई भी डिटेक्टिंग सिस्टम होगा, तो ऐसा कोई डिटेक्टिंग सिस्टम तो नहीं है। और अब मैं देखूंगा कि उसमें कोई विंडो, ठीक है, लाइक एक तो मेन गेट हो गया जाने का अंदर उस रूम के अंदर, पर अगर कोई विंडो हुई जहां से मैं घुस सकता हूँ, है ना, क्योंकि स्कैन करना जरूरी होता है यार, है ना। अब ऐसे ही सिस्टम में होता है, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वल्नरेबल पोर्ट्स हैं जहां से मैं उस सिस्टम में एक्सेस ले सकता हूँ। तो एक्चुअल रूम में घुसने के लिए मैं देखता हूँ कि मेन गेट के अलावा, क्योंकि यार वहां तो ऑफकोर्स कोई ना कोई होगा, तो अगर उसमें कोई विंडो होगी या कोई और ऑप्शन होगा जाने का, तो मैं वो भी देखूंगा, स्कैन करूंगा पूरा रूम एक बार अंदर जाने से पहले, कि मैं कहाँ से उसमें एक्सेस ले सकता हूँ। तो यही था हमारा जो दूसरा फेज था, स्कैनिंग फेज। और अब होता हमारा, अब सपोज करो मैं अंदर चला गया, ठीक है। अब गेनिंग एक्सेस में क्या होता है, अब गेन कर लिया मैंने एक्सेस, मैं अंदर चला गया और मैंने अपनी एक्चुअल हैकिंग शुरू कर दी। मैंने एक्चुअली उस रूम में से चुराना शुरू कर दिया जो भी मैं चुराना चाहता हूँ, ठीक है। यही होता है हमारा गेनिंग एक्सेस में। अब उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस आता है कि यार अब मैं ध्यान रख रहा हूँ कि कोई मेरे को देख ना ले, है ना, लाइक कोई और ना वहां पे पहले से आ जाए, या सपोज करो मैं कुछ चुरा रहा हूँ उस रूम में से तो पीछे से कोई आ जाए मुझे पकड़ ले, है ना। तो यार अब कोई पकड़ लेगा तो हम तो गए ना, टाइम फेस हो जाएगी हमारी। तो यही था हमारा मेंटेनिंग एक्सेस में, कि कोई हमें देख ना रहा। अब हम बार बार देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, या देखेंगे यहाँ पे कुछ सिस्टम में कुछ डिटेक्टिंग सिस्टम तो नहीं है, कोई मेरे को कैमरे से तो नहीं नोटिस कर रहा। तो यही था हमारा मेंटेनिंग एक्सेस में। और उसके बाद आता हमारे पास क्लियरिंग ट्रैक। अब सपोज करो आप उस रूम के अंदर गए, अब आपके कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स होंगे ना। अब आप उसके लिए क्या करोगे, अब आप ग्लव्स पहन के जाओगे ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स ना आए। अब आप क्या करोगे, उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे तो सपोज करो आपके जो शू के जो वो होते हैं ना प्रिंट्स, शू प्रिंट्स, तो सपोज करो आपके शू प्रिंट्स आ गए, है ना। तो अब आप उसे साफ करोगे कि मेरे को कोई देख ना ले, या कोई पहले से अगर बाद में कोई आता है यहाँ पे तो उसे पता ना लगे कि यहाँ पे कुछ कोई आया था, ठीक है, या आपको कोई डिटेक्ट ना कर सके, या सपोज करो कोई लाइक किसी को पता ना लगे कि आप आए थे। तो क्लियरिंग ट्रैक में क्या होता है, आप एविडेंस को, सब जितने भी आपके खिलाफ जितने भी सबूत होंगे, जितने भी एविडेंस होंगे, आप उन सबको हटाते चलोगे एक एक करके। तो यही होती है हमारी एक्चुअल फेसेस ऑफ हैकिंग। तो यहाँ पे हमारी ये जो वीडियो होती है वो खत्म होती है। और आज का टॉपिक था हमारा कि फेसेस ऑफ हैकिंग क्या होता है। हमारे पास कुल 5 फेसेस होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया एक रूम का एग्जांपल लेके कि अगर आप उसके अंदर चोरी करने जाओगे तो कैसे करने जाओगे, ठीक है। उसके अंदर जाओगे उससे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर अंदर जाओगे, आप देखोगे कैमरा वैमरा है कि नहीं, आप गेन करोगे एक्सेस। उसके बाद मेंटेन करोगे कि आपको कोई देखना ले आके, है ना। फिर उसके बाद आप उस रूम में से निकलने से पहले आप देखोगे कि आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है, वहाँ पे कोई एविडेंस तो नहीं है जिसकी वजह से आपके ऊपर कभी शक चला जाए। तो आप जितने भी एविडेंस होंगे उन सबको क्लियर कर दोगे। तो यही थे हमारे कुछ 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। तो अगर आपको यार मजा आ रहा हो ना हमारे वीडियोज में, या हमारे वीडियोज इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करके जाना। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got a ring.